भाजपा की तरफ से आज पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम को लेकर के यह दावा किया गया था कि उस कार्यक्रम में 20,000 लोग पहुंचेंगे। लेकिन जब वहां पर लोग पहुंचे तो लगभग 300 लोग भी जो है वह नहीं पहुंच पाए। भाजपा के नेता जब वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं, तो वह देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि भाजपा के नेताओं को लग रहा था कि 20,000 लोग आएंगे और बकायदा इसके लिए भाजपा के नेताओं ने जो है वह प्रशासन से मिल करके बकायदा रूट भी जो है वह डाइवर्ट करवाया था, ताकि 20,000 लोग जब आएंगे एक जगह पर तो भीड़ हो जाएगा, जाम हो जाएगा। सारी तैयारियां की गई थी, सारे नेता वहां पर पहुंचने वाले थे और सम्राट चौधरी को जो है वहां पर पहुंचने से पहले इस बात की जानकारी मिल जाती है कि 20,000 लोग के आने के बजाय करीब 300 लोग भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो फिर सम्राट चौधरी उस कार्यक्रम में ही नहीं पहुंचते हैं। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आज झलकारी बाई के जयंती पर जो है वह भाजपा की तरफ से पान तांती और बुनकर समाज के लोगों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। और ये झलकारी बाई जो है वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति हुआ करती थी और इसको लेकर के कहा जाता है कि जो सेनापति ये थी, ये बहुत बड़ी एक योद्धा थी, बहुत बड़ी योद्धा महिला थी और दलित समाज से आती थी। इसलिए इतिहास में जो है वह झलकारी बाई के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। तो झलकारी बाई के नाम पर जो आज जयंती है और जयंती के अवसर पर भाजपा की तरफ से पटना के बापू सभागार में जो है वह पान तांती और बुनकर समाज के लोगों को बुलाया गया था। नित्यानंद राय के करीबी माने जाने वाले प्रवीण कुमार दास जो है वह पान तांती बुनकर समाज के जो है वह अध्यक्ष हैं महासभा के, और उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग पहुंचेंगे और लोग ये आकर के ये दिखा देंगे कि पान तांती और बुनकर समाज के लोग जो हैं वह भाजपा के साथ काफी मजबूती से खड़े हुए हैं। उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज सुबह 10 बजे होनी थी और 12 बजे भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को उस कार्यक्रम में पहुंचना था। लेकिन 1 बजने से तक जो है वहां पर मीडिया कर्मी लोग मौजूद रहे, लेकिन उस कार्यक्रम में करीब 200 से 300 लोग ही पहुंच पाए। और उसके बाद सम्राट चौधरी को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि बापू सभागार का क्या स्थिति है, तो सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम में आते ही नहीं है। लेकिन जब मीडिया कर्मी 1 बजे के बाद वहां से निकलने लगे तो उसी समय जो है वह एक ही साथ तमाम भाजपा के बड़े नेता नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, नवल किशोर यादव, ये सभी तब मंगल पांडे और सभी नेता जो है वह वहां पर पहुंचते हैं और जब वहां की स्थिति देखते हैं तो देख करके जो है वह परेशान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 20,000 लोगों के आने की बात कही जा रही थी, यहाँ पर तो 200 से 300 लोग भी ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बापू सभागार हॉल में नेता पहुंच चुके थे तो फिर वहां से रिटर्न कैसे होते, तो इन नेताओं ने जो है वो जल्दीबाजी में किसी तरीके से एक जो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटी है भाषण देने का, वो भाषण दिए और फिर वहां से निकल गए। अब इसको लेकर के नित्यानंद राय पर जो है इसका पूरा टिमका फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय जो है वह बिहार में भाजपा की एक बार फिर से बड़ी बेइज्जती करवाई है। बेइज्जती इस बात का कि 20,000 लोगों के बुलाने का दावा किया गया था, भाजपा के तमाम बड़े बिहार के जो नेता हैं वो सभी लोग को उस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन 200 से 300 लोग ही उस कार्यक्रम में शामिल हो पाए। और भाजपा के नेताओं को यह अनुमान था कि 20,000 लोग को बुलाया गया है तो कम से कम 15,000 लोग तो आएंगे ही, और अगर 15,000 लोग भी एक साथ पटना के एक जगह पर आते हैं तो शहर में जाम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है वो प्रशासन से मिल करके बकायदा रूट भी डाइवर्ट करवाया गया था। बिहार में भाजपा जो है वह अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपनी दम पर चुनाव जीतने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। हर जाति के नेताओं को अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। हर जाति का महासम्मेलन जो है वो भाजपा बुला रही है, चाहती है कि हर जाति से भाजपा कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। लेकिन आज जो बेइज्जती भाजपा का बिहार में हुआ है पान तांती और बुनकर समाज के सम्मेलन में, इससे पहले भी जो है इस तरीके का बेइज्जती यादव महासभा में भी हो चुका है, क्योंकि भाजपा की तरफ से जब यादव महासभा गोवर्धन पूजा के दिन बुलाया गया था, उस दिन भी कई ऐसे लोग उस कार्यक्रम में आए थे जिन्होंने सीधा सीधा मीडिया के कैमरों पर यह कह दिया था कि हमको ठग करके बुलाया गया है, हम भले ही इस कार्यक्रम में आ गए हैं लेकिन वोट हम लालू यादव को ही देंगे। तो भाजपा जितनी कोशिश कर रही है उतनी जो है बातें खुल करके सामने भी आ रही है कि यादव समाज हो या फिर पान तांती बुनकर समाज हो, ये सभी समाज जो है वो कभी भाजपा को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि भाजपा अब इतना मेहनत कर रही है, उसके समय में भी लोग कार्यक्रम में अगर शामिल नहीं हो पा रहे हैं
तो वोट देने की बात तो बहुत दूर है। बाकी जिस तरीके से आज अब भाजपा का कोई बेइज्जती हुआ है, भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है वह खाली कुर्सी देख करके जो है उनके चेहरे पर जो असहजता थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।